Hello children, how are you all? Today we will do second part of our lesson long and short. So let's start. Children, in last class we did just an introductory part about how to measure with scale. Few important things I want to tell you that I left in the earlier class due to less time. So I showed you this picture of scale and told you about centimeters and millimeters. Here, children, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये क्या होता है ईच 1 सेंटीमीटर और इन 1 सेंटीमीटर के बीच जो ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं ये होती हैं मिलीमीटर्स जिसको हम कैसे लिखते हैं डबल एम मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स को हम लिखते हैं cm सेंटीमीटर्स। सो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो ये छोटी छोटी लाइंस हैं इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है वो ये है कि 1 सेंटीमीटर is equal to 10 millimeters. So this is very important. Let's see कि 1 सेंटीमीटर 10 millimeters के इक्वल कैसे है. Look carefully. So ये हमारा 1 सेंटीमीटर है. So see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने छोटी छोटी लाइंस हैं कितनी स्मॉल लाइंस हैं तो हो गई वो 10. सो ये हमारी कितनी हुई ये हमारी हुई 10 मिलीमीटर्स. तो अगेन यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स हो गए. लेट्स काउंट विद डिफरेंट कलर नाउ. ओके लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So again 10 millimeter. So सबसे important point यही है यहाँ पर that 1 सेंटीमीटर is equal to 10 millimeters. और आप जब भी 1 सेंटीमीटर लिखें या कितना भी यूनिट लिखें तो उसके साथ में cm या फिर mm यानी मिलीमीटर लगाना नहीं भूलना. हमको साथ में यूनिट्स जरूर लिखनी है. ओके नाउ if I write, let's see, if I write 1.5 centimeter is equal to dash centimeter dash millimeter. So what will you write? 1.5 सेंटीमीटर है तो अब आपको बताना है कि 1.5 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं और कितने मिलीमीटर हैं. लेट्स सी 1.5 सेंटीमीटर हमारा स्केल पे कहाँ है ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे है. तो 1.5 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर आए पूरे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक फुल 1 सेंटीमीटर हो गया. तो 1 सेंटीमीटर और इसके बाद मिलीमीटर कितने हैं स्मॉल लाइंस कितने हैं 1 2 3 4 5. तो स्मॉल लाइंस कितने हैं 5 तो मिलीमीटर कितने हो गए 5 मिलीमीटर. सो 1.5 सेंटीमीटर्स में कितने सेंटीमीटर हुए 1 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स. लेट्स सी नेक्स्ट वन. नाउ सपोज आई राइट 2.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर डैश मिलीमीटर. सो सबसे पहले हम देखेंगे 2.4 सेंटीमीटर कहाँ पे है ये हमारा 2 है और 2.4. सो 1 2 3 4 ये हमारा यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर यहाँ हो गया हमारा. नाउ हम देखेंगे सो 2.4 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए यहाँ से यहाँ तक 1 यहाँ से यहाँ तक 2 तो 2 सेंटीमीटर हो गए फुल. और बाकी स्मॉल लाइंस कितने बच गए 1 2 3 4. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए स्मॉल लाइंस कितनी यूज हुई 4. सो 2 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर्स.
तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं पूछने के लिए, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो आपको इस तरह से इनको लिखना है. इट्स वेरी इजी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल सी लास्ट एग्जाम्पल. सपोज आई राइट 5.5 centimeter is equal to dash centimeter dash millimeter. तो हम देखेंगे सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर्स कहाँ पे है. तो 5 सब पता है हमको, ये 5 है यहाँ पर, और 5.5 कहाँ होता है यहाँ पर. ओके, नाउ हम देखेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए. यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5. तो 5 सेंटीमीटर और मिलीमीटर कितने हो गए. 1 2 3 4 5. सो 5 मिलीमीटर. तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर्स में हम कैसे लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर्स एंड 5 millimeters. Okay. Now I will discuss the question that I gave you in last class. So it's page number 48. यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको measure करना है. तो ये lizard कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है. So let's see. हम यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So हमारी lizard कहाँ से कहाँ तक है. It's starting from 0 and from 0 to this. So from 0 to 13. So the lizard is 13 centimeter long. हमको सेंटीमीटर जरूर लिखना है. Okay, next we will see matchstick. तो matchstick कितना है, फिर से हमने यहाँ पर लिखा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो मैचस्टिक कहाँ पे है. मैचस्टिक तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, मैचस्टिक स्टार्ट हो रही है 1 सेंटीमीटर से और यहाँ तक है. तो हमको अब देखना है कि मैचस्टिक कितना है. ये हो गया 1 2 3 4. तो हमारी मैचस्टिक हो गई 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ तो 5 लिखा है, मैचस्टिक तो यहाँ तक आ रही है, यहाँ पर तो 5 है, तो हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर होगा, जो कि रॉन्ग है. हमको ये देखना है कि ये स्टार्ट भी तो 1 से हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. तो हमको यहाँ पर देखना है 1 2 3 4. तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. द मैचस्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. Now see this crayon. Again we will mark 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हमको क्या करना है, अब हमको मार्क करना है. इट्स स्टार्टिंग, द क्रेयॉन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो ये कहाँ तक है, ये है 7 तक. सो ये स्टार्ट हो रहा है, ऑलवेज स्टार्ट विद 0, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक है. तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7. सो द क्रेयॉन इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. नाउ वी विल सी डाई. Here you can see dice is from this to this. So it's very easy. It's only 1 centimeter long. Okay. Now we will see leaf. Leaf is starting from here and ends here. So 1 2 3 4. So the leaf is 4 centimeter long. हमको सेंटीमीटर जरूर लिखना है साथ में. Okay kids, now we will move forward. Now we will measure the length of few objects in centimeters. Here you can see a lot of objects. Now we will measure turn by turn. Let's see. So we are measuring in centimeters. So this is a centimeter scale. Okay, let's start. So first object is pin. It's a paper clip. Okay,
So I told you always start with 0. If we want to measure any object, we should always start with 0. It's very important to start with 0. So हमने पेपर क्लिप लिया, हमने इसको कहाँ पे स्टार्ट किया, हमने इसको 0 पे रखा. Always kids start with 0. If you want to measure any object, always start with 0. तो यहाँ पर हमने 0 रखा, तो ये 0 से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है. तो 1 2 3. So the paper clip is 3 centimeter long. हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख दिया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर long. Next we see. So this is color tube. Let's see. फिर से हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 पे रखा ट्यूब को. So यहाँ तक आ रहा है ये. So 1 2 3 4 5 6 7. So ये जो कलर ट्यूब है वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर. अगेन यू विल सी नेक्स्ट. सो दिस इज इंक रबर, इंक इरेजर. सो हम इसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं. हमने इसे मेजर करना स्टार्ट किया, फिर से हमने इसे 0 पे रखा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया. और ये कहाँ तक आ रहा है इरेजर, ये 5 तक आ रहा है. सो 1 2 3 4 5. तो ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग हुआ, ये हमारा हुआ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. मैं 7 सेंटीमीटर भी जरूर लिख रही हूँ. अगर आप खाली 5 लिख देंगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, बिकॉज हमको साथ में यूनिट जरूर लिखनी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी सी. नाउ दिस इज ग्लू, स्टिक ग्लू. सो अगेन यू विल स्टार्ट विद 0. सो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन मार्क करी हुई है. तो 1 2 3 4 5 6 7. सो ये 7 तक है, तो दिस इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वी सी. यू ऑल नो दिस इज पेंसिल. सो अगेन यू विल स्टार्ट विद 0. और ये कहाँ तक है, 10 तक आ रही है. सो 0 से स्टार्ट किया. इट्स वेरी इजी, हम इजीली बता सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. पर फिर भी हम देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the pencil is 10 centimeter long. Now we will see questions of our textbook, page number 49. So यहाँ पर लिखा है, the small scale that you mostly use in school is like this one. तो जो हम स्केल स्कूल में यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है. करेक्ट है. तो यहाँ भी उन्होंने स्केल के थ्रू मेजर करना सिखा रखा है. हम देखेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, एक हुक है, ये कितना है, दिस इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये जो पिन है ये कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. आई विल शो यू विद डिफरेंट कलर. दिस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. नाउ द थर्ड वन इज, दिस ऑब्जेक्ट इज 1 2 3. तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. And the fourth object is, ये यहाँ से यहाँ तक है. So 1 2 3 4. तो ये कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. This is 4 सेंटीमीटर, this is 3, this is 2, and this is 1 centimeter long. Okay. Okay. Now they are asking you, let's see, is it easier to start measuring from the 0 mark? वो आपसे पूछ रहे हैं क्या 0 मार्क से स्टार्ट करना इजी रहता है. सो द आंसर इज yes, it's always easier to start measuring from the 0 mark. Look at the things drawn near the scale and find out their lengths. Next is, what are the little lines on the scale used for? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, यानी जो मिलीमीटर्स जो हैं, वो किस लिए यूज होते हैं. तो इसका आंसर हम बोलेंगे, these little lines are used to measure small objects with precision and accuracy. Okay.
मीनिंग अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो लिटिल लाइन्स हैं यानी मिलीमीटर वाली लाइन है वो किस लिए यूज होती हैं स्केल में। तो वो इसलिए यूज होती हैं ताकि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट हैं, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हम बिल्कुल एक्यूरेटली और प्रिसीजन के साथ मेजर कर सके ताकि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट तो इजीली मेजर हो जाएंगे सेंटीमीटर्स में यहाँ से यहाँ तक, वो जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उनको कैसे मेजर करें। तो मिलीमीटर इसलिए होती है छोटी छोटी लाइन्स ताकि हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। नाउ आपसे वो पूछ रहे हैं लुक फॉर द थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बताओ जो अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग हो। तो थिंक, ओके, नाउ आई विल टेल यू, इट कैन बी मोबाइल फोन हो सकते हैं, इट कैन बी कॉम्ब, कॉफी मग। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए जो अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। देन दे आर आस्किंग बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, कुछ ऑब्जेक्ट जो 10 से 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग हो। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, हमारी वाटर बॉटल हो सकती है, वो हमारा स्केल हो सकता है, और भी वो हमारे बुक हो सकती है। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। नाउ थर्ड इज लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वो आपसे पूछ रहे हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। तो अब आप सोचो कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, यानी आप सोचो ये 1 सेंटीमीटर है हमारा, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा क्या हो सकता है। सो इट कैन बी एन आंट, मस्कीटो, स्मॉलर इंसेक्ट्स के हम यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ लाइन यूजिंग स्केल। ओके, see carefully. We should always start with 0. सबसे पहले हमें अपना स्केल ठीक तरह से रखना है, बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ठीक तरह से स्ट्रेट रखना है स्केल, और उसके बाद हमें 0 से स्टार्ट करना है। देखिए 0 to, सो उसने जो लाइन बनाई वो 0 से 3 सेंटीमीटर्स की बनाई। सो दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो हमने अभी देखा कि कैसे उन्होंने 3 सेंटीमीटर्स की लाइन बना के हमको दिखाई कि कैसे बनती है। तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, और उस हिसाब से हमको अपनी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है कि हमको 3 सेंटीमीटर बनानी है या 4 सेंटीमीटर बनानी है या 5 सेंटीमीटर बनानी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपना हैंड की आउटलाइन बनाई है। तो अब आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक में आपको बोला गया है कि आपको मेजर करना है कि आपका थंब की लेंथ बड़ी है या फिर आपकी जो सबसे लास्ट फिंगर है, स्मॉल फिंगर की लेंथ बड़ी है। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हैंड का आउटलाइन बनाना है। ओके, और उसके बाद आपको थंब कैसे मेजर करना है, आपको थंब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मेजर करना है। कुछ बच्चे यहाँ से यहाँ तक कर देंगे जो कि रॉन्ग है। नो, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको कैसा करना है, हमको यहाँ से स्टार्ट करके अपना थंब मेजर करना है जो कि यहाँ तक अगर हम मेजर करेंगे इस पॉइंट तक तो हमको पता चल जाएगा हमारा थंब कितना है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो मेजर करनी है स्केल से। और ये हमारी स्मॉल फिंगर है तो इसे भी हमें कैसे मेजर करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमको मेजर करना है और आपको लिखना है कि कितना सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो फिर आपने आपको बताना है कि विच इज लॉन्गर, योर थंब और लिटिल फिंगर। ओके, सो इस क्लास के खत्म होते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना हैंड ड्रॉ करना है, उसका आउटलाइन बनाना है और उसके बाद थंब और स्मॉल फिंगर को मेजर करना है और देखना है कि विच इज लॉन्गर, वेदर योर थंब इज लॉन्गर और योर लिटिल फिंगर इज लॉन्गर। आपको कितना सेंटीमीटर है वो भी लिखना है। So that's all for today's class. So I will meet you all in next class. Thank you. Bye bye.